चक्रव्यूह क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध। इतिहास में इतना भयंकर युद्ध केवल एक बार ही घटित हुआ था। चक्र यानी पहिया और व्यूह यानी घटन। पहिए के जैसे घूमता हुआ व्यूह है चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र था चक्रव्यूह। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे भेदना जानते थे। भगवान कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही व्यूह को भेद सकते थे, जानते हैं। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थी। सबसे अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात हुआ करते थे। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया के जैसे होती थी, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो घन चक्र बनकर रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हर पल घूमता रहता था। इससे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही खो जाता और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सैन्य दल माना जाता था। इस व्यूह का गठन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही किया गया था। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इस चक्रव्यूह के अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आ सकता था। यह पृथ्वी की ही तरह अपने अक्ष में घूमता था, साथ ही साथ हर परत भी परिक्रमा करते हुए घूमती थी। इसी कारण से बाहर जाने के बजाय हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ठीक उस आंधी की तरह था जो अपने मार्ग में आने वाले हर उस चीज को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देता था। इस व्यूह को भेदने की जानकारी केवल 7 लोगों के ही पास थी। अभिमन्यु व्यूह के भीतर प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। इसी कारणवश कौरवों ने छल से अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बनाता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न के अलावा चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति किसी के भी पास नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदल सकते थे। कोई भी सेनापति या सैनिक अपनी मन मर्जी से अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध में कुल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया गया था, जिनमें से एक में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। केवल अर्जुन ने कृष्ण की कृपा से चक्रव्यूह को भेद कर जयद्रथ का वध किया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का अद्भुत निर्देशन देखने को मिलता है। निसंदेह चक्रव्यूह न भूत न भविष्य थी, युद्ध तकनीक था। न भूतकाल में किसी ने देखा और न भविष्य में कोई उसे देख पाएगा। मध्य प्रदेश के एक स्थान और कर्नाटक के शिव मंदिर में आज भी चक्रव्यूह बना हुआ है। यह रोचक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी पंडित को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।